मैं रेड थाई वेजिटेरियन करी बना रही हूँ विद वेजिटेबल्स एंड ऑबरजीन बट या एग प्लांट बैंगन जिसको कहते हैं। लेकिन आप इसमें प्रॉन्स भी डाल सकते हैं, इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। ये ऑयल इसमें डाला है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। और ऑयल के अंदर हमने ये थाई रेड करी विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम थाईलैंड, ये रेड करी बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अच्छी तरह आप हल्का सा फ्राई कर लें। 3 to 5 मिनट्स के बाद जब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लग जाए, आप इसमें फिर कोकोनट मिल्क डालें। कोकोनट मिल्क जो है आपका फुल फैट होना चाहिए और अभी आप सिर्फ 1 कप डालें। इसको थोड़ा सा आप हल्का सा वार्म होने दें। थाई करी में यूजुअली जो है वो ऑबरजीन एग प्लांट यूज़ किया जाता है, यानी कि बैंगन। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास रॉ प्रॉन्स हैं विच आर लार्ज प्रॉन्स। उसके अलावा हमारे पास स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, विच यू कैन यूज़ लाइक वट एवर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स यू वांट। बट हम यहाँ पे मिक्स्ड वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। सो ऑबरजीन को आप कट करें तो यूजुअली जो है ऑबरजीन को कट करने का तरीका ये है कि इसके मोटे मोटे डाइस कर लें आप, और उसके बाद आप इसकी क्यूब्स बनाएं। इस तरह आपने ऑबरजीन को काटना है। जब ये आपने एग प्लांट कट कर लिया है, आप इसको आहिस्ता से जो आपने कोकोनट मिल्क डाला था इसमें ये डाल दें। अब इसको आप लेट इट सिमर फॉर अबाउट 5 मिनट्स टिल इट बिकम्स अ लिटिल सॉफ्ट। आप इसमें बाकी का कोकोनट भी डाल लें, कोकोनट मिल्क जो था आपके पास। अब आप इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स भी डाल दें जो आपके श्रेडेड वेजिटेबल्स हैं। इसमें मैंने है पेपर है, केल है, अनियंस हैं और कैबेज है। अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं वेजिटेबल्स में, जैसे मैंने कहा केल वगैरह, तो आप कोई सी भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ी का बस मकसद ये है कि आपने ग्रीन वेजिटेबल करी बनानी है अगर, तो आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। जब करी आपकी सिमर हो रही हो, रेड करी, जब आपने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, तो इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है, जो स्टेप होता है थाई करी में, वो होता है थोड़ा सा शुगर डालना। तो शुगर डालने का तरीका ये है कि यूजुअली पाम शुगर डाली जाती है थाईलैंड में, बट अगर आपके पास पाम शुगर नहीं है, आप कोई सी भी डेमरेरा या कोई भी केन शुगर या नॉर्मल जो शुगर होती है वाइट, वो आप भी डाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम ये मैं डेमरेरा शुगर है और ये मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून्स। अभी जो है करी में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल गए हैं। प्रीडोमिनेंटली ये मैं रेड थाई वेजिटेरियन करी बना रही हूँ विद वेजिटेबल्स एंड ऑबरजीन बट या एग प्लांट बैंगन जिसको कहते हैं। लेकिन आप इसमें प्रॉन्स भी डाल सकते हैं, इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। लेकिन वो चिकन और प्रॉन्स आप उस स्टेप पे डालिए जब आप इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे होते हैं, तो उसी स्टेप में आप चिकन या प्रॉन्स डाल दें। और दैट्स इट। इसको मैं बंद कर रही हूँ एंड आई लेट इट सिमर फॉर अनदर 15 मिनट्स। अब ये रेड थाई वेजिटेबल करी तैयार है। इसको अमूमन जो है वो बॉइल्ड राइस या स्टीम्ड राइस के साथ खाया जाता है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है और ऐसे लगता है कि जैसे हम थाईलैंड में पहुँच गए हैं। थाई जो है स्टर फ्राई बनाने लगे हैं, प्रॉन थाई स्टर फ्राई। इसमें हम सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल उसी तरह डालेंगे। अब इस वेजिटेबल ऑयल में थाई चिली पेस्ट विद स्वीट बेसल लीव्स डालेंगे। ये काफ़ी स्पाइसी होता है, तो ये 3 टेबलस्पून देना होता है। ठीक है, and we will now stir it.
इसमें आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। वंस दैट स्टार्ट सेपरेटिंग, आप उसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं स्टर फ्राइड, लेकिन आप कोई से भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था। इसमें जो हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं उसमें केल है, पेपर्स हैं, बीन स्प्राउट्स हैं, अनियंस हैं और कैबेज है। इसको आप उसी मसाले के साथ स्टर फ्राई करें। इसको आप स्टर फ्राई करते रहें और जब तक कि ये हल्का सा इस पर भी ऑयल विजिबल नहीं होना शुरू हो जाता। अगर आप इसको स्वीट एंड क्रंची रखना चाहते हैं, क्योंकि स्टर फ्राई का असल जो मकसद होता है वो ये होता है कि क्रंची रहें, हल्का सा ऑयल इसमें सेपरेट होना शुरू हो जाए वेजिटेबल्स में भी, तो उसके बाद फिर आप कोई सी भी मीट डाल सकते हैं। हम यहाँ पे प्रॉन्स डाल रहे हैं और ये रॉ प्रॉन्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये वाइटिश हैं। जब ये पक जाते हैं, बहुत जल्दी पकते हैं, तो ये पिंक हो जाते हैं। थाई डिशेस में यूजुअली शुगर कंटेंट भी होता है, लेकिन वो पाम शुगर डलती है। आप कोई सी भी शुगर डाल सकते हैं अगर पाम शुगर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं डेमरेरा शुगर डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून। थाई स्टर फ्राई में यूजुअली चिलीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जस्ट फॉर फ्लेवर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चिलीज़ हैं, वी जस्ट गोना पॉप इन अ बिट चिलीज़। अब ये ऑलमोस्ट डिश जो है वो डन हो गई है। ये स्टर फ्राई बन गया है और इसको थोड़ी देर बस मैं रखूँगी ऑन स्टोव और इसको फिर डिश आउट कर लेंगे। स्टीम राइस या बॉइल्ड राइस आप ले लें। उसके बाद थोड़ी सी रेड करी और उसके साथ थोड़ा सा स्टर फ्राई। It's good. 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 Good.